हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल SR एग्जाम 21। दोस्तों आज हम रेलवे लेवल 1 और RRB NTPC के अभ्यर्थियों के लिए मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों आपकी सारी क्वेरी अभी तक जिन अभ्यर्थियों ने हमसे पूछा था, सर यदि ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है तो मेडिकल में क्या होगा, चश्मा लगाते हैं, ज़्यादा नंबर का चश्मा है, हमने लेसिक करा रखा है, या हमारा चेस्ट बोन टूटा हुआ है, हमारा पैर टूटा हुआ है, तो इन सब बातों को क्लियर दोस्तों आज करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ये जानेंगे किस प्रकार का आपका मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उन सबको दोस्तों आज हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक बात जान लीजिए दोस्तों, रेलवे का मेडिकल कोई फ़ौज का मेडिकल नहीं है, नेवी का मेडिकल नहीं है, एयरफोर्स का मेडिकल नहीं है। तो दोस्तों ये सिंपल मेडिकल होता है, परंतु आई पर दोस्तों ज़्यादा जोर देते हैं। आइए इसको जानते हैं। और मेडिकल देने से पहले आप 3 बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। जब आप मेडिकल की आपकी डेट आने वाली होगी, क्योंकि जब आपका वेरिफिकेशन होगा उसके बाद आपको एक मेडिकल मेमो मिलेगा। हो सकता है वो 10 दिन के बाद आपकी डेट हो सकता है वो दूसरे या तीसरे दिन हो। तो दोस्तों जब आपकी जब आपकी दोस्तों वेरिफिकेशन डेट आए तो उसके 4-5 दिन पहले आप सतर्क हो जाइए। आप ज़्यादा गर्म और मतलब तीखी वीखी चीज़ें मत खाइए, क्योंकि हो सकता है आपका बीपी हाई हो जाए उस दौरान, यदि आपका बीपी हाई है। और दोस्तों जब आप मेडिकल देने जाएं तो आप दही खा के जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, जूस पिएँ, और एक ठंडी बोतल आप पानी की लेके जाएं, क्योंकि यदि आप नर्वसनेस फील करें तो आप ठंडा पानी पिएँ, जिससे आपका बीपी नॉर्मल रहे। दोस्तों तो आप 3 बातों का ध्यान रखेंगे। एक तो पानी ज़्यादा पिएंगे, दही खा के जाएंगे। दही क्यों खा के जाएं? क्योंकि जब आपका एक्सरे होगा तो यह आपका एक्सरे बिल्कुल क्लियर आएगा दोस्तों। और तीसरी बात, आप मेडिकल के कुछ दिन पहले से सतर्क हो जाएं। दोस्तों आइए जानते हैं मेडिकल में आपसे कौन कौन से टेस्ट कराए जाएंगे। एक तो आपका आई टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, चेस्ट एक्सरे होगा, बीपी होगा और फिजिकल टेस्ट होगा। तो दोस्तों आई में आपका क्या क्या चेक किया जाएगा? दोस्तों जब दोस्तों आपका आई टेस्ट होता है तो 5 प्रकार के आपके टेस्ट कराए जाएंगे। सबसे पहले आपका डिस्टेंस विजन होगा। डिस्टेंस विजन में आपको एक चार्ट दिखाया जाएगा। यदि आप चश्मा कभी बनवाए होंगे या आई चेक करवाने गए होंगे, कभी चोट लग गई होगी, तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको एक चार्ट दिखाते हैं, उसमें पढ़वाते हैं। हो सकता है वो हिंदी के लेटर हो, अंग्रेजी के लेटर हो, पढ़ाते हैं कि ये एक्स लिखा है, वाई लिखा है, जेड लिखा है, पूछते हैं, उस पर आप हाथ रखते जाते हैं, कहते हैं इसके नीचे वाली लाइन पढ़ो, उसके बाद वाली लाइन पढ़ो। तो दोस्तों ये होता है डिस्टेंस विजन। इसके बाद आपका कलर विजन चेक होता है। कलर विजन मुख्यतः लाल और हरे रंग की पहचान ना कर पाना कलर विजन होता है। तो दोस्तों ये आपको एक किताब दिखाई जाएगी, उसमें कुछ लेटर, हो सकता है कुछ अल्फ़ाबेट या नंबर्स लिखे हों, वो आपको पढ़वाए जाएंगे। कहीं 72 लिखा रहता है, 7 लिखा रहता है, 74 लिखा रहता है दोस्तों। परंतु लाल और हरे रंग के अलावा भी कई लेटर लिखे रहते हैं, उनको आपको पढ़ना रहता है। तो जब कलर विजन आपका टेस्ट हो तो आप सावधानी बरतेंगे। डॉक्टर आपसे बहुत जल्दी करेगा, आप जल्दी नहीं करेंगे, उसको आप सावधानी से पढ़ेंगे, आराम से आंसर देंगे, ताकि आप गलती ना करें। दोस्तों फिर आपका होता है आई सर्जरी टेस्ट। आई सर्जरी में क्या चेक करते हैं, क्या अभी हाल ही में या कभी आपने पहले आई में ऑपरेशन कराया हुआ है या नहीं। ये आई सर्जरी में मुख्यतः चेक करते हैं आपने क्या लेसिक कराया हुआ है। यदि आपने लेसिक हाल ही में लगभग 4 या 5 महीने पहले कराया हुआ है तो दोस्तों आप सावधान हो जाइए, क्योंकि जब आपका आई सर्जरी टेस्ट होगा तो डॉक्टर आपके आँख में एक दवा डाल देते हैं, जिससे आपके आई की पुतली को फुलाते हैं। यदि उसका शेप चेंज हो जाता है तो वो जान जाते हैं कि आपने लेसिक कराया है। यदि लेसिक पुराना है 1 साल का, 1 साल से ज़्यादा टाइम का, तो दोस्तों कभी भी आपको डॉक्टर पकड़ नहीं पाएगा। अभी रेलवे हॉस्पिटल्स में इतनी आधुनिक सुविधाएं नहीं हैं कि वो आपके लेसिक को पकड़ लें। और दोस्तों फिर क्या होगा, फिर आपका सी टेस्ट होगा। सी केवल सी बने रहते हैं, डॉक्टर उसको घुमाता है ऐसे और बताता है ये सी बना हुआ है, पूछेगा इसका मुंह किस तरफ खुलेगा, इसका माउथ किस तरफ खुलेगा, हो सकता ऐसे सी दिखाएगा, कहेगा इसका मुंह किस तरफ खुलेगा, लेफ्ट राइट अप डाउन। दोस्तों वो आपको बताना है, वो ऐसे घुमा देगा, हो सकता है ये नीचे रुके तो आपको बताना है डाउन, ऊपर रुके तो आपको बताना अप।
ये भी दोस्तों आपको सावधानी से देना है, जल्दबाजी में उसका गलत आंसर नहीं बोलना है। दोस्तों ये सी टेस्ट पहले आपको कराया जाएगा विदाउट चश्मे के। यदि आप चश्मा नहीं लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं तो पहले विदाउट चश्मे कराया जाएगा, और यदि आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा लगा के और विदाउट चश्मा दोनों प्रकार से कराया जाएगा। दोस्तों यदि आप चश्मा लगाते हैं तो आप अपना चश्मा अपने साथ लेके जाएं और डॉक्टर से उसका नंबर लिखवा के जाएं। दोस्तों डॉक्टर ऐसा हो जो सर्जरी स्पेशलिस्ट हो या ऑप्टिकल स्पेशलिस्ट हो, दोस्तों ऐसे डॉक्टर से आप अपना नंबर लेके जाएं और चश्मा भी लेके जाएं। फिर दोस्तों क्या होता है, कैटरेक्ट चेक करते हैं, आपका मोतियाबिंद भी चेक होता है दोस्तों, ये आपका चेक करते हैं। ये आपको मोतियाबिंद तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि आई के आधार पर ही आपको मेडिकल कैटेगरी अलॉट की जाती है। आप A1 में हैं, A2 में हैं, या B1 में हैं, B2 में हैं, C1 में हैं, C2 में दोस्तों। तो ये कैटेगरी आई के आधार पर ही आपको अलॉट की जाती है। रेलवे आई पर बहुत जोर देता है दोस्तों। फिर आपका होता है यूरिन टेस्ट। दोस्तों हो सकता है पहले आपका यहाँ हो, ये हो, ये हो, ये डॉक्टर की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं आपका आई टेस्ट पहले हो सकता है आपका आई टेस्ट बाद में हो। यूरिन टेस्ट होगा दोस्तों। कई बोर्ड यूरिन टेस्ट नहीं कराते हैं, लेकिन जिन अभ्यर्थियों की एज 28 ईयर से ऊपर है उनका यूरिन टेस्ट होता है। और यूरिन टेस्ट में मुख्यतः 2 चीज़ें चेक करते हैं, अमोनिया का लेवल और शुगर लेवल। शुगर लेवल का मतलब डायबिटीज़ चेक करते हैं आपको। डायबिटीज़, चूँकि डायबिटीज़ दोस्तों स्थायी बीमारी नहीं है, अस्थायी बीमारी है। यदि आप ये ठीक भी हो सकती है दोस्तों, परंतु आपका बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। बहुत ज़्यादा बड़ा है तो भी कंट्रोल हो जाता है। आप खाने पीने की बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान रखेंगे, कंट्रोल हो जाएगा दोस्तों। ये कोई स्थायी बीमारी नहीं है। जैसे कैटरेक्ट, मोतियाबिंद है या कलर विजन है दोस्तों, ये जेनेटिक बीमारियां होती हैं। सॉरी, कैटरेक्ट नहीं, ये कलर विजन दोस्तों जो है जेनेटिक बीमारी होती है। उसके बाद दोस्तों यदि आप शुगर के मरीज पाए गए दोस्तों तो आपको रीमेडिकल दिया जाएगा और कहा जाएगा 10 या 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। आप अपना शुगर लेवल ठीक करवा के आइए और आपका रीमेडिकल हो जाएगा दोस्तों। इसमें भी चिंता करने की आपको ज़्यादा बात नहीं है दोस्तों। फिर चेस्ट का एक्सरे होता है, ये एक महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो लेवल 1 के अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उनको भारी काम करना होता है। यदि आप पोर्टर बने तो आप बक्सा उठाएंगे, ट्रैकमैन हैं तो भी आपको ट्रैक पे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, SNT में हैं तो भी आपको भाग दौड़ जल्दी जल्दी करनी पड़ती है, क्योंकि आप इससे पहले फिजिकल टेस्ट दे के आए होंगे। आपका कोई चेस्ट बोन वगैरह टूटा नहीं होना चाहिए। यदि टूटा है तो उस पर ज़्यादा डैमेज ना हो। जब एक्सरे होगा तो हमने आपको बताया आप क्या खा के जाएँ, दही खा के जाएँ, जिससे आपकी चेस्ट की बोन बिल्कुल साफ आएंगी दोस्तों। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी के जाएंगे और एक्सरे में आपको एक्सरा कराने से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पानी पिएं। फिर BP दोस्तों टेस्ट होता है। BP दोस्तों लगभग सभी का टेस्ट होता है। BP टेस्ट हो सकता है कि जब आप जैसे ही एंट्री करें उसके 10 या 15 मिनट बाद कर लिया जाए। तो दोस्तों आप जो मेडिकल सेंटर है, जो मेडिकल हॉस्पिटल है, उसमें आपको बहुत जल्दी पहुंचना है। कम से कम 2-3 घंटे पहले आप भागते दौड़ते हुए नहीं जाएंगे। और जब आप वहाँ पर पहुँच जाएं, जूस पिएं, रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि आसपास जूस वगैरह बिकता रहता है। ठंडा पानी पिएं, उसके बाद आप BP टेस्ट करवाएं दोस्तों बैठने के बाद। क्योंकि दोस्तों RRB NTPC का जो मेडिकल होगा, मुझे लगता है भरी गर्मी में आपको देना पड़ेगा दोस्तों। आपका 80/120 होता है दोस्तों। यदि आपका यहाँ 90 और यहाँ 130 के आसपास है, अभी आप जवान की उम्र में हैं, तो दोस्तों ये आपका फिट ही माना जाता है। ये आपका बढ़ा हुआ नहीं माना जाएगा। वो 135-40 तक ठीक माना जाता है, क्योंकि हो सकता है वो जानते हैं कि अभी अभ्यर्थी घबराया हुआ हो, कई लोग नर्वसनेस महसूस करते हैं, तो इन सब बातों को माफ़ करते हैं और BP 2 या 3 बार भी चेक कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है अभी आपका BP ज़्यादा आ रहा हो और 1 घंटा या आधा घंटा बैठने के बाद आपका BP नॉर्मल हो जाए, क्योंकि तब आप नर्वसनेस महसूस कर रहे हों और उसके बाद आप ठीक हो जाएँ। उसके बाद दोस्तों आपका होता है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में मुख्यतः 3 चीज़ें चेक करते हैं। एक तो डॉक्टर के जब आप सामने जाएंगे तो आपको अनक्लॉथ कर देगा बिना किसी कपड़े के, और वो चेक करेगा आपके हाथ पैर की हड्डियां कहीं टूटी फटी नहीं है, हाथ ऐसे मिलवा के देखते हैं, ये सारी चीज़ें। और नौकनी प्रॉब्लम कोई दोस्तों रेलवे में नौकनी प्रॉब्लम नहीं देखी जाती है।
क्योंकि घुटने आपके लगते हैं नहीं लगते, परंतु आपको ज़्यादा चलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ये आपकी बोन की टूट फूट को चेक करते हैं। और ये दोस्तों जो फिजिकल टेस्ट होगा ये आरआरबी एनटीपीसी के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बारीकी से नहीं होता है, परंतु ये टेस्ट लेवल 1 के अभ्यर्थियों के लिए ठीक ठीक किया जाता है। इसमें आपकी बोन की टूट फूट चेक करते हैं, हाथ पैर की हड्डियां हैं, और वेरोसिल चेकअप करते हैं। वेरोसिल का मतलब है आपका अंडकोश छोटा बड़ा, ज़्यादा छोटा बड़ा ना हो दोस्तों, ये चेक करते हैं। और ये भी नॉर्मल ही है, यदि आपका ज़्यादा बड़ा है तो आपको ऑपरेशन का रिकमेंडेशन कर देते हैं और लगभग आपको 1 महीने का टाइम दे देते हैं और उसके बाद रीमेडिकल करवा देते हैं। उसके बाद आपका हाइड्रोसिल चेक होता है दोस्तों। हाइड्रोसिल भी अस्थायी बीमारी, इसका आप ऑपरेशन करवा के ठीक हो सकते हैं दोस्तों। तो ये सारे टेस्ट होते हैं, नॉर्मली सबके होते हैं दोस्तों टेस्ट। इन सब टेस्टों से आपको गुजरना पड़ता है साथियों। तो ये है रेलवे का मेडिकल। दोस्तों आप बिल्कुल ना घबराएं, और आप चश्मा लगाते हैं 4 नंबर का, 4.5 नंबर का दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी के अभ्यर्थियों के लिए C2 कैटेगरी तक की जॉबें हैं, वो आपको आसानी से मिल सकती हैं दोस्तों। परंतु आप अपनी स्टडी को धार दीजिए और तेज़ कीजिए और अच्छे से पढ़िए और पेपर में शानदार स्कोर लाइए, उसके बाद आप रेलवे की जॉब पा सकते हैं। और कई अभ्यर्थियों ने पूछा कि सर हम बहुत ज़्यादा नंबर का चश्मा लगाते हैं, एक आँख का मेरा चश्मा कम नंबर का है, एक आँख का चश्मा बहुत ज़्यादा नंबर का है दोस्तों। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आप 4 नंबर का एक आँख में चश्मा लगाते हैं, एक में 2 नंबर का चश्मा लगाते हो दोस्तों, तो ज़्यादा नंबर वाली जो आपकी आई है उसी के आधार पर आपको जो है मेडिकल कैटेगरी अलॉट कर दी जाएगी। और दोस्तों यदि आपको कलर विजन भी है, आरआरबी एनटीपीसी के अभ्यर्थियों के लिए बता रहा हूँ, तो जो B2, C1 और C2 कैटेगरी की दोस्तों जॉब्स हैं, चेक तो दोस्तों आपका किया जाएगा। यदि आपको कलर विजन भी निकलता है तो भी आपको जॉब बिल्कुल मिलेगी, परंतु आप एग्ज़ाम में पास हों उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। क्योंकि क्लर्क कम टाइपिस्ट और सीनियर CCTC, JAA दोस्तों ये ऐसी पोस्टें हैं जिसमें कलर विजन का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि वो ऑफिशियल जॉब है, आप ऑफिस में जॉब करेंगे, आप ट्रैक पर जॉब तो करने जाएंगे नहीं। तो दोस्तों ये जॉबें आपको बिल्कुल मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये थी रेलवे मेडिकल की इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी? यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और डेली कम से कम 2 दिन में, एक दिन आप पेपर लगाइए और दूसरे दिन उसको चेक कीजिए और ये देखिए हमने कहाँ पर गलतियाँ की हैं, कहाँ पर नहीं, और उसको सुधार कीजिए। दोस्तों आप जॉब के बिल्कुल हकदार होंगे। बाय बाय।